नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी में छात्र छात्राओं को आज दी जाएगी लैपटॉप की राशि, 25,000 रुपए सीधे खाते में होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में प्रतिभावान छात्रों के लिए लैपटॉप का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप के लिए 25,000 की राशि और प्रमाण आज देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाल परेड ग्राउंड में छात्र छात्राओं को लैपटॉप के लिए राशि देंगे। कोविड के 2 साल के बाद सामूहिक रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आम लोगों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को तीसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही डाकघरों में 3 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को मौजूदा 5.5% से बढ़ाकर 5.8% कर दिया है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने मई से बेंचमार्क उधार दर में 140 आधार अंकों की वृद्धि की है। इसने बैंकों को डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यात्री वाहनों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन, अक्टूबर से शुरू होगा कमांड सेंटर। मध्य प्रदेश के यात्री वाहनों में अब जल्द ही पैनिक बटन की सुविधा शुरू हो जाएगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस बटन को दबाकर मदद ली जा सकेगी। अक्टूबर में इस पैनिक बटन को कमांड करने वाला सेंटर भोपाल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात की घोषणा मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की है। IIT में निकले 153 पदों पर भर्ती, 78,000 रुपए तक की सैलरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर ने हाल ही में भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक नॉन टीचिंग पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 153 है। टेक्निकल असिस्टेंट, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर और स्पोर्ट्स ऑफिसर समेत अन्य कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। मनमानी फीस को लेकर निजी यूनिवर्सिटी विनियामक आयोग का छात्रों ने किया घेराव, NSUI ने दी चेतावनी। भोपाल में निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने NSUI के साथ मिलकर गुरुवार को निजी यूनिवर्सिटी विनियामक आयोग के सामने जमकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का यह प्रदर्शन मनमानी फीस लिए जाने को लेकर था। छात्रों ने फीस की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने की मांग की है। छात्रों ने परिसर में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। वहीं NSUI ने अब निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। 9वीं 12वीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, इस तरह मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। 31 अक्टूबर की समय सीमा निर्धारित। एमपी स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में परेशानी न हो, इसके लिए नियम तय किए गए हैं। वहीं छात्रवृत्ति मिलने में परेशानी से छात्रों को बचाने के लिए समय सीमा के अंदर प्रोफाइल अपग्रेडेशन और EKYC करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का खाता आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। कमलनाथ ने लगाया शिवराज सरकार पर आदिवासियों के दमन का आरोप, आदिवासी न्याय यात्रा की अगवानी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासियों का दमन और अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आज कारम डैम में हुए भ्रष्टाचार व पीड़ितों के इंसाफ के लिए कांग्रेस विधायक पाचीलाल मेढ़ा के नेतृत्व में निकाली जा रही आदिवासी न्याय यात्रा की भोपाल में अगवानी की। ये यात्रा कारम डैम से भोपाल तक निकाली जा रही है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, प्रदेश में बिजली की नहीं है कोई कमी। बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है और यही वजह है कि प्रदेश की जनता का बिजली महकमे पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में अगर कुछ देर के लिए बिजली चली भी जाती है तो लोगों को यह उम्मीद रहती है कि कुछ ही पलों के बाद बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जबकि साल 2002 और 2003 के दौर में पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा रहता था, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं।
आरबीआई ने एफडी के नियमों में किया बड़ा बदलाव, नुकसान से बचने के लिए करें ये काम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अक्सर नए नए बदलाव करता रहता है। बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आपने भी यदि बैंक में एफडी करवा रखी है तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। इस नए नियम को स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के लिए भी लागू किया गया है। उपभोक्ता ध्यान दें, अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर। सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। एलपीजी गैस सिलेंडर सहित पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक और नई गाइडलाइन तैयार की है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की राशनिंग का फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक अब उपभोक्ता एक साल में 15 से ज़्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं ले सकेगा। क्रूड ऑयल में उछाल, एमपी में घटे पेट्रोल डीजल के दाम। बीते दिन कच्चे तेल की कीमत पिछले 9 महीनों में न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखा गया है। वहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। बीते दिन कच्चे तेल की कीमतों में $4 प्रति बैरल की तेजी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी में तूफान से तेल की आपूर्ति में रुकावट हो रही है। साथ ही अमेरिका के तेल भंडार में भी कमी बताई जा रही है। उम्मीद है कि ओपेक प्लस देशों की बैठक 5 अक्टूबर को है, जिसमें उत्पादन में कटौती का फैसला भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एमटीपी के तहत अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ सभी विवाहित और अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया गया है। अदालत ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का विस्तार करते हुए कहा कि इसके तहत 24 सप्ताह में किसी भी महिला को गर्भपात का अधिकार है। इसमें विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षों से चल रही जांच पर आंच किसी पर नहीं। नर्मदापुरम जिले में करीब 15 साल से रेशम उत्पादन में कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें किसानों द्वारा मंत्री, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और रेशम आयुक्त से की गई। शिकायतों के बाद खानापूर्ति के लिए जांचें भी चलती रहीं, लेकिन आंच किसी पर नहीं आई। महाकाल लोक लोकार्पण महोत्सव में प्रस्तुति देंगे कैलाश खेर, सोनू निगम और सुखदेव चतुर्वेदी। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल लोक के 6 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव में पद्मश्री गायक कैलाश खेर, सोनू निगम और पंडित सुखदेव चतुर्वेदी प्रस्तुति देने आएंगे। तीनों की प्रस्तुति अलग अलग दिन और स्थानों पर होगी। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ और संस्कृति विभाग ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी शुरू की है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार 8 अक्टूबर को मथुरा के हवेली संगीत के जानकार गायक पंडित सुखदेव चतुर्वेदी शास्त्री नगर मैदान पर पहली बार महाकाल स्तोत्र गाएंगे। यह स्तोत्र 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए भगवान श्री कृष्ण ने देवादिदेव महाकाल की स्तुति में गाया था। साथ ही शिव पर केंद्रित अन्य रचनाओं का ध्रुपद गायन करेंगे। 14% ओबीसी आरक्षण के साथ 87% पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल 14% आरक्षण के हिसाब से राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया है। कुल पदों में से 87% पदों पर मुख्य परिणाम घोषित किए जाएंगे।